हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। पार्ट 1 के अंदर हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे। अभी सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के अंदर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम करेंगे। 13.3 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे हमारी 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 10 मोर देन द अदर इफ द टू पार्ट्स आर इन द रेशो 5:3 फाइंड द नंबर एंड द टू पार्ट्स। मान लो हमें नंबरों के बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वन पार्ट इज इक्वल टू एक्स और अदर पार्ट इज इक्वल टू, इन लोगों ने 10 मोर देन बोला है तो x प्लस 10। हमें रेशियो भी गिवन है, रेशियो ऑफ टू पार्ट्स दिया हुआ हमें 5:3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5:3। अब ये रेशियो में है तो फिर ये नंबर भी तो रेशियो में रहेंगे ना। अगर मैं नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर दूँ x प्लस 10 रेशियो x, तो ये इक्वल हो जाता है 5:3। अब फ्रैक्शन में है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जो फ्रैक्शन है, जैसे मान लो हमारे पास 3:5 है, तो इसको मैं 3/5 भी तो लिख सकता हूँ ना। तो वैसे इसको हम x प्लस 10/x लिख देंगे इज इक्वल टू 5/3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 3x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 5x। 5 इधर आके नेगेटिव, 3x माइनस 5x, ये इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू -30। 5x में 3x चले गए 2, वो भी माइनस का बड़ा ना नेगेटिव का है, तो x बड़ा है इज इक्वल टू -30। x इज इक्वल टू -30/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 15 2 30, तो x की वैल्यू कितनी बन जाती है मेरे पास? 15। ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो ऊपर। जो x की वैल्यू 15 है ना, वो यहाँ पुट कर दो। अगर मैं वन पार्ट की बात करूँ, वन पार्ट कितना था? x था ना, तो यहाँ पे 50 रखूँगा तो कितना बनेगा? 15। अदर पार्ट इज इक्वल टू x प्लस 10 है ना, यहाँ 15 रख देते हैं। 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ये हमारा क्या होगा? आंसर आ गया। ये हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? द सम ऑफ टू कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 एंड 161 फाइंड दीज मल्टीपल्स। अब इसमें क्या करना है हमने? सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल लिखो, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, मुझे नहीं पता कितना है तो मैंने माना x, और नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इतना बना। ओके, अब क्या करना है? सम करना है। अब वो 161 के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम करता हूँ इन दोनों का। अब वो 161 के बराबर है। नेक्स्ट टाइम मैं ब्रैकेट में हटा देता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास 161, ये बना 2x इज इक्वल टू 161, ये इधर आके माइनस का 7। 161 में से 7 जाते हैं तो मेरे पास बचते हैं 2x इज इक्वल टू 154। x की वैल्यू निकालनी है, तो 150/2 कट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी बनती है मेरे पास? x की वैल्यू बनती है 77। जो x की वैल्यू 77 आई है वो फर्स्ट मल्टीपल और अदर मल्टीपल में ऐड कर दो। जैसे फर्स्ट मल्टीपल की बात करते हैं, मल्टीपल, तो क्या करना है? ये 77 यहाँ रख दो तो 77 हुआ। सेकेंड मल्टीपल इज इक्वल टू, यहाँ 77 रखेंगे, 77 प्लस 7 इज इक्वल टू 84।
राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कंप्लीमेंट्री एंगल इज 13.5 डिग्री। देखो इसमें कंप्लीमेंट्री की बात हुई है, डिफरेंस की बात हुई है, वो कितना दिया हुआ है 13.5 डिग्री, फाइंड द एंगल। जैसे टू एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर है 90 डिग्री के, और डिफरेंस भी बोला गया था वो किसके बराबर है 13.5 डिग्री। देखो ना, कंप्लीमेंट्री दो एंगल का सम होता है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है, डिफरेंस में किसके बराबर है 13.5 डिग्री के बराबर है। अब क्या करना है, ऐड करना है, 1 एंड 2 ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री 135 डिग्री। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 90 प्लस 135, ये माइनस का प्लस का कट गया, x प्लस एक्स 2x होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 135 कितना होता है, ये होता है 1, ये देखो 13.5 था, सॉरी 13.5, 90 डिग्री प्लस 13.5 डिग्री कितना होता है 103.5 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालेंगे 103.5 डिग्री अपॉन 2, कट पड़ने में क्या आएगा हमारे पास 51.75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कट करने पे 51.75 डिग्री। अब क्या करें, जो x की वैल्यू आई थी ना वो या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 51.75 इन 1, तो क्या था 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, x के प्लस पे आएगा 51.75 प्लस y कितना है वो तो हमें निकालना है क्योंकि x की वैल्यू तो फाइंड हो गई, इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 51.75, तो y इज इक्वल टू कितना बना 90 डिग्री माइनस 51.5, तो हमारे पास कितना बनता है 38.25 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है 8 क्वेश्चन, ये कहता है द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5 लेस। इन्होंने क्या बोला कि न्यूमिनेटर में 5 लेस कर दो। फर्स्ट स्टेप ये हम करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन राइट एज, इन्होंने बोला न्यूमिनेटर में 5 माइनस कर दो, तो न्यूमिनेटर में मैंने क्या किया 5 माइनस, मान लो कोई मैंने x सेलेक्ट कर लिया, अब किसी ना किसी में तो माइनस करेंगे ना, हमने क्या किया ओरिजिनल फ्रैक्शन राइट एज। देखो हमें नंबर नहीं पता तो नंबर को मान लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं x। ओके, अब जो भी उन्होंने बोला न्यूमिनेटर में 5 माइनस कर दो, तो x में से 5 माइनस कर दूंगा, डिनोमिनेटर में तो फिर x ही रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इन्होंने साफ साफ बोला उनके बाद भी 5 लेस करने के बाद देन द डिनोमिनेटर 2 एडेड बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड कर दो। मैंने इसमें ऐड किया, मैंने इसके अंदर भी ऐड कर दिया। क्या करना है, ऐड 2 ऐड इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में ऐड कर दिया। कितना बना, ये बना 5 माइनस x माइनस 3 और x प्लस 2। जो x माइनस 3 और x प्लस 2 जो हमारे पास आया, x माइनस 3 और जो हमारे पास x प्लस 2 आया वो किसके बराबर होगा, हमें दिया हुआ है 4/5, तो इसको मैं 4/5 के बराबर कर देता हूँ। सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, x माइनस 3 x प्लस 2 4/5। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को इसके साथ करो, 5x माइनस ये बना 15, ये 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये 5x है,
ये इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 8 है, ये उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा। ओके, ये x बचा, इसमें ऐड कर देंगे तो 23, x की वैल्यू कितनी है 23। जो हमारे पास वैल्यू थी ना x/5/x है ना, तो आपने ये 23 यहाँ पुट कर देना, तो जिसे मैंने पीछे निकाला था यहाँ पुट कर दो। 23 -5/x के प्लेस पे 23, क्योंकि x की वैल्यू 23 है, माइनस कर दो तो 23 - 5 18 होता है, और नीचे कितना 23 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी 13.3 क्या हो जाती है कंप्लीट पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।